हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसले में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की सेकेंड यूनिट विच इज़ अबाउट एल्जेब्राइजेशन नंबर पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, बट यहाँ पे बात हम कर रहे हैं नंबर पैटर्न्स विद एल्जेब्राइजेशन। तो यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Patterns. On repeating a design or figure indefinitely, a pattern is obtained. जब भी कोई डिज़ाइन रिपीट होता है या कोई भी फिगर इनडेफिनेटली रिपीट हुए जा रही है, बहुत बार अलग अलग तरह से वो रिपीट हो रही है, तो वो पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है। जब भी ऐसा होता है तब कोई भी पैटर्न ऑब्टेन्ड होता है। पैटर्न में बी ऑब्जर्व्ड ऑन द बॉडी ऑफ जेब्रा, जिराफ, leopard, in the wings of butterfly, peacock, arrangement of petals in flowers, arrangement of leaf on stem, etc. These are all natural patterns. जो भी हम अब नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स में, बर्ड्स में, फ्लावर्स में, लीव्स में, हम अलग अलग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिराफ है तो इस पे ये बहुत सारे ऐसे ब्राउन कलर के, येलो कलर के ऊपर होते हैं। कभी ये स्क्वायर होते हैं, कभी रेक्टेंगल होते हैं, अलग अलग तरह से ना ये धब्बे से होते हैं जिराफ के ऊपर। तो ये एक पैटर्न बना रहे होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी है। तो यहाँ पे ये येलो कलर के ऊपर अलग अलग एक ही डिज़ाइन होता है ये सारा, पर ये डिज़ाइन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। तो ये नेचुरल पैटर्न है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे डेली लाइफ में। ये लीफ है, ये आप नीम लीफ कह सकते हो इसे। तो नीम का जो पत्ता होता है उसमें एक पैटर्न बना हुआ है कि एक ही मतलब पर्टिकुलर गैप पे ये एक ही जितनी लीव्स होती हैं एक जैसी होती है, इनका एक जैसी सी होती है, बस ये साइज में डिफर करती है, तो एक पैटर्न में बनी हुई होती है। ऐसे ये फ्लावर देख लो, ये जो फ्लावर की स्टेम है, ये जो इसके पेटल्स हैं, ये एक पैटर्न में लगे हुए हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके एक पूरा फ्लावर बना रहे हैं, गोलधारे में लगे हुए हैं। तो ये नेचुरल पैटर्न्स है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट आता है, वी मे ऑल्सो ऑब्जर्व सर्टेन मैन मेड पैटर्न्स ऑन वॉल्स, क्लॉथ्स, कर्टेन्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। हम ना बहुत से मैन मेड पैटर्न्स देखते हैं। जो मैन मेड पैटर्न्स मतलब जो हमने खुद ने बनाए हैं। आप कई बार वॉल्स पे देखते हो अलग अलग पैटर्न में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिक्ड वॉल है, तो आप ये पैटर्न देख रहे हो कि ये ब्रिक्स कैसे लगाई गई है। पहले ये दो है, फिर इसके बीच में एक है, फिर ये दो है तो इसके बीच में एक है। तो ये पैटर्न बना हुआ है पूरा। ये हम देख सकते हैं, विंडो आ गई है, यहाँ पे ये स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल कह लो, इसकी शेप फिक्स नहीं है, कुछ रेक्टेंगल्स है कुछ स्क्वायर्स हैं। तो मतलब ये पैटर्न बना हुआ है प्रॉपर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ये मैन मेड पैटर्न है। ये कर्टेन्स देख लो, पर्दों के ऊपर ये धब्बे से हैं, तो ये एक पैटर्न में बने हुए हैं। यहाँ पे ये फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। या ये कारपेट भी अगर हम लेंगे तो उस पर अगर डिज़ाइन है, कुछ भी डिज़ाइन है, तो वो एक पैटर्न फॉर्म में होता है। तो ये कुछ होते हैं मैन मेड पैटर्न्स। और ये जो मैन मेड पैटर्न्स और नेचुरल पैटर्न्स हैं, इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। इनको हम जानते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के नेम से। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स क्या है? पैटर्न्स आर फाउंड इन नंबर एज वेल एज फिगर्स। पैटर्न्स हमें नंबर्स में भी पाए जाते हैं एज वेल एज फिगर्स में भी पाए जाते हैं। नंबर पैटर्न्स आर फाउंड व्हेन अ सर्टेन रूल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। नंबर पैटर्न्स जब फॉर्म होते हैं, जब बनते हैं, जब एक ही रूल बार बार रिपीट किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे ये सीरियल नंबर में बहुत सारे, मतलब हम टोटल 6 एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब नंबर पैटर्न्स ये अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स है जो कि न्यूमेरिकल पैटर्न्स हैं। अब इनमें डिफरेंट रूल चल रहा है, तो वो रूल क्या चल रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू। पहला पैटर्न है 5 10 15 20। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज हो रहा है? ये मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब ये पैटर्न अगर आगे कंटिन्यू होगा तो ये 5 के मल्टीपल्स है, मतलब 5 की टेबल कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 4 से 20। तो नेक्स्ट आएगा 5 5 से 25, 5 6 से 30, 5 7 से 35। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पैटर्न में रूल यूज हुआ है मल्टीपल ऑफ 5। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 2 4 8 32। तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है? इसमें रूल यूज हुआ है प्रीवियस टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड
टू गेट द नेक्स्ट नंबर प्रीवियस टू नंबर्स, यानी कि ये दो नंबर है तो 2 वन ज़ा 2, जब अब 4 के लिए ये दो प्रीवियस नंबर हो गए पीछे वाले तो 2 टू ज़ा 4। अब नेक्स्ट नंबर के लिए ये दो प्रीवियस नंबर हो जाएंगे यानी कि 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे 32 है तो 32 के लिए 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके लिए ये दो प्रीवियस नंबर हो जाएंगे तो 32 8 सा क्या होता है 8 टू जा 16, 6 का 1 गया, 2 3 जा 6 7 यानी कि 76। अब जो 76 के नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा प्रीवियसली टू नंबर्स, यानी कि 32 और 76 प्रीवियस टू नंबर बन जाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करके हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 76 के बाद का। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 4 7 10 13 16। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज हो रहा है 1 एडेड टू 3 टाइम्स द नेचुरल नंबर, मतलब 1 नंबर ऐड किया जा रहा है 3 टाइम्स द नेचुरल नंबर। ये यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा 3 का गैप छोड़ेगा, यानी कि 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13, 13 के बाद 14 15 16 आ गया। 16 के बाद जो नंबर होगा नेक्स्ट तो हम एक का अब हम कंटिन्यू करते हैं 17 18 19। तो जो हमारा थर्ड आया वो हुआ 19, 19 के बाद 20 21 22। तो 19 के बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो आएगा यहाँ पे 22। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2000 1500। तो ये है रूल यहाँ पे यूज हुआ है हाफ ऑफ प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर यानी कि जो पीछे वाला नंबर है उसका आधा कर दो। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है 2000 है, 2000 का हाफ 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1000, 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे 500, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250। तो ऐसे ही हमारे नंबर्स कंटिन्यू होते जाएंगे, पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, कॉन्टिन्यूटी में चल रही है प्राइम नंबर्स की लिस्ट। 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है 13, 13 के बाद प्राइम नंबर है 17, 17 के बाद है 19। तो ये प्राइम नंबर्स का पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 4 9 16 25। ये हम देख रहे हैं इसमें रूल कौन सा यूज हुआ है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं, उसके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आते, वो होते हैं। तो नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट हो रहा है अब उसका स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सो नेक्स्ट स्क्वायर जो होगा 6 का होगा, 6 36, 7 7 49। तो यहाँ पे ये हमने सॉल्व आउट कर लिया। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला रूल फॉर नंबर पैटर्न्स। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला रूल कौन सा यूज हुआ, वहाँ पे हमने सिर्फ रूल्स पढ़े हैं कि क्या हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ। तो ऊपर वाले सेम एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे जो हम लिख रहे थे मल्टीप्लीकेशन, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, तो वहाँ पे रूल किया, हमें क्या पता कौन सा मल्टीपल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम देखेंगे 5 इंटू प्लेस ऑफ अ नंबर, यानी कि प्लेस ऑफ नंबर 1 2 3 4, ये 5th प्लेस है, नेक्स्ट होगी 6th प्लेस, नेक्स्ट होगी 7th प्लेस। तो यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज के रूल दिए हुए हैं, जो भी मतलब मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया तो उसको हमने फॉर्मूला फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका 1 2 2 4 8 32। तो यहाँ पे क्या बोला है नंबर एट फर्स्ट प्लेस इंटू नंबर एट सेकेंड प्लेस इज इक्वल्स टू नंबर एट थर्ड प्लेस। मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है और फिर जो सेकेंड नंबर है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये वाला आएगा। अब जो यहाँ पे प्रीवियस नंबर के लिए अब जब हमें ये निकालना है तो फर्स्ट प्लेस का नंबर ये हो जाएगा, सेकंड प्लेस का नंबर ये हो जाएगा। जब हमें ये वाला निकालना है तो फर्स्ट प्लेस का नंबर ये हो जाएगा, सेकंड प्लेस का नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 7 10 13 16। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या निकाला 3 इंटू प्लेस ऑफ नंबर, मतलब जो ये नंबर का प्लेस है वहाँ पे हम 3 इंटू करेंगे उसको, यानी कि 3 1 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 2 प्लस 1 6, 3 इंटू 3 प्लस 1 10। तो ऐसे ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सभी हमें फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर प्रॉपरली सारे समझा दिए कि कैसे करेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एंड अ मीनिंगफुल रूल इज रिलेटेड टू द पैटर्न. Rule is expressed in the form of a formula.
For example, the rules for number patterns mentioned above can be expressed as. जो भी रूल होगा उसको फॉर्मूला के फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं जनरलाइजेशन ऑफ रूल फॉर नंबर पैटर्न। अब हमने ऊपर ना लिख तो दिया कि वो नंबर होगा, लेकिन अब हम उसकी भी शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, उसको जनरलाइज करके और छोटा बना देते हैं। तो जनरलाइज्ड रूल क्या होगा अब हम वो देखेंगे। सच रूल्स फॉर्म्ड फॉर नंबर पैटर्न्स may be used to extend the series or pattern. It becomes easier to find number at a particular place in series. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रूल्स हैं, जो नंबर पैटर्न्स के रूल है, इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं सीरीज में या पैटर्न्स में, ताकि वो इजी हो जाए कि हम कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सके किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए। मतलब अभी हम बार बार सारी प्लेसेस देखनी पड़ रही थी, अब हम ना उस नंबर को कुछ शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, ताकि अगर हमें कोई भी प्लेस के लिए निकालना है तो हम बहुत ईजी रहे हमारे लिए निकालने के लिए। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया 5, 10, 15, 20। अब हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था, मल्टीपल ऑफ 5। सेकेंड हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, 5 इंटू प्लेस ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे जनरलाइज रूल आ गया 5n, जहाँ पे कि n इज इक्वल्स टू होगा हमारा प्लेस ऑफ नंबर। मतलब हमें इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे 5n, जहाँ पे कि n होगा हमारा प्लेस ऑफ नंबर के इक्वल। नेक्स्ट भी यहाँ पे ऐसे ही है 1, 2, 2, 4। यहाँ पे ये दो प्रीवियस नंबर्स को हम जब मल्टीप्लाई करते तो हमारा नेक्स्ट आंसर आ रहा था रूल के अकॉर्डिंग। फिर हमने उसका फॉर्मूला बनाया, तो फॉर्मूला में फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, फिर हमारा इस इक्वल्स टू आ जाएगा नेक्स्ट नंबर जो भी होना चाहिए। अब हमने इसका जनरलाइज रूल क्या बना दिया कि an इंटू एन प्लस वन, an हो गया फर्स्ट नंबर, an प्लस वन हो गया, 1 प्लस 1 हो गया सेकेंड नंबर, तो आ गया an प्लस 2। तो हमारा नेक्स्ट नंबर का मतलब जो हमारा मल्टीपल होगा वो इसके इक्वल होगा, तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये है कि हमने जनरलाइज रूल बना दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11। पहले हमने देखा कि ये लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, फिर हमने फॉर्मूला बना दिया इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला ये है कि ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे, हमें ये फॉर्मूला मिल गया था। अब हम इसका जनरलाइज रूल क्या लिखेंगे कि P1, P2, P3, P4 where P1 is equals to फर्स्ट प्राइम नंबर, P2 is equals to सेकेंड प्राइम नंबर। कौन सा आता है नेचुरल नंबर्स में, मतलब जैसे ही नंबर की जो सीरीज कंटिन्यू हो रही है, फिर P3 में आ जाएगा कि थर्ड प्राइम नंबर कौन सा है। अब हमें कोई बोलेगा कि आपको P11th प्राइम नंबर निकालना है, तो आप अपने पहले सारे काउंटिंग वाइज देखो कि कौन सा 11th मतलब कितने प्राइम नंबर्स हैं, देन जो 11th नंबर पे होगा वो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जनरलाइज रूल का आपका ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आते हैं एल्जेब्राइजेशन ऑफ नंबर पैटर्न्स। एल्जेब्राइजेशन ऑफ नंबर पैटर्न्स हम बताएंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। वी मे ऑब्जर्व दैट अल्फाबेट्स लाइक N, P, AN, XN, P, etc. आर यूज टू राइट द रूल इन जनरलाइज्ड फॉर्म। हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत से जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको हमने यूज़ किया है जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं N, P, X। तो ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हमने यूज़ कर लिया एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला या जनरलाइज्ड रूल लिखने के लिए। यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट्स टू एक्सप्रेस जनरलाइजेशन इन मैथमेटिक्स गिव्स राइज टू अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज एल्जेब्रा। जब भी हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं जनरलाइजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी जनरलाइज्ड रूल को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स में, मैथ्स के सब्जेक्ट में, तो वो बन जाता है एल्जेब्रा। उसे फिर हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं एल्जेब्रा। इन जनरलाइज्ड फॉर्म these alphabets or letters are placed in spite of numbers। जनरलाइज्ड फॉर्म्स जो होती है, जब भी कोई भी जनरलाइज्ड रूल होगा या कोई भी फॉर्म होगी तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स का यूज़ किया जाता है नंबर्स के बजाय। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स इज गिवन बाय। अभी कोई भी ना दो स्क्वायर्स का डिफरेंस बताना है तो यहाँ पे ये रूल आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एक्सप्रेस्ड एज v इज इक्वल्स टू एल वी एच, जहाँ पे कि हमारा v होगा वॉल्यूम के इक्वल, l होगा लेंथ, b होगा ब्रेड्थ और h होगा हाइट। ये क्यूब का फॉर्मूला लिखने के लिए हमने इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा, एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो ये हो गया v इज इक्वल्स टू एल वी एच।
नेक्स्ट है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हम उसको अलग अलग वेज से लिख सकते हैं। जैसे कि n+1 रिप्रेजेंटेड सक्सेस है। जब हम आफ्टर बिफोर सीखते हैं छोटी क्लासेस में, तो वहाँ पे जो nth नंबर होगा उसमें +1 ऐड कर दो तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 2n हमेशा रिप्रेजेंट करेगा इवन नंबर की। 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन नंबर ही आएगा। n² रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करते तो वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, वो कभी भी ज़ीरो आ ही नहीं सकता, वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही होगा, तो वो नेचुरल नंबर्स हो गया। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर टर्म फॉर नेचुरल पैटर्न। हम बहुत बार वी मे फॉर्मुलेट जनरलाइज्ड रूल इन एल्जेब्रिक फॉर्म फॉर एनी नंबर पैटर्न एंड यूज इट टू फाइंड एनी पर्टिकुलर टर्म। हम बहुत बार यूज़ करते हैं जनरलाइज रूल को एल्जेब्रिक फॉर्म में किसी भी नंबर पैटर्न के लिए, या उसको खुद एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरलाइज्ड रूल को। तो इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम 5th टर्म निकाल रहे हैं, 8th टर्म निकाल रहे हैं और 23rd टर्म निकाल रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब में। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8, 88, 888, 8888, 88888, मतलब यहाँ पे 1 एक बार 8 है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। तो हमने ये जब ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो गिवन पैटर्न है इसमें कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, इसमें यूज़ हो रहा है n टाइम्स 8, कि कोई भी नंबर है उसको 8 बार लिखा गया है, मतलब 8 को उतनी बार लिखा गया है, जहाँ पे कि n प्लेस ऑफ नंबर है। प्लेस ऑफ नंबर वो जिस प्लेस पे नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5th है, 5th प्लेस का नंबर है यानी 5th टर्म, तो वहाँ पे कितनी बार लिखा जाएगा 8 को 5 बार। अगर 8th प्लेस देखेंगे तो 8 बार लिखा जाएगा। 23rd प्लेस देखेंगे तो 23 को हम 8 बार लिखेंगे। अगर 50th प्लेस है तो हम 8 को 50 टाइम्स लिखेंगे। तो ये जनरलाइज्ड रूल हो गया जो कि हमने यूज़ किया टर्म को निकालने के लिए, प्लेस को निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 121, 144, 169, 196। इसको देख के जो हमने ऑब्जर्व किया हमें मिला कि ये तो स्क्वायर्स हैं। किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो हमने इसमें जनरलाइज रूल क्या लगा दिया कि जो nth टर्म होगी हमारी, मतलब किसी भी प्लेस पे जो टर्म होगी वो क्या होगी 10 + n² के इक्वल। जो यहाँ पे n है वो हमारी टर्म होगी, वो प्लेस होगी। जैसे हमें 5th टर्म निकालनी है तो 10 + 5 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा यानी 5th प्लेस। अब अगर 8th प्लेस निकालनी है तो 10 + 8 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हमारा 8th प्लेस पे होगा। 23rd के लिए 10 + 23rd स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर 33 का स्क्वायर। अब अगर 50 होगा तो 10 + 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर, तो 50th प्लेस पे वो स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जनरलाइज्ड रूल को 5th कोई भी प्लेस निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ये देख लेते हैं हम 2, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। तो यहाँ पे अब हम पैटर्न जब ऑब्जर्व करें तो हमारा रूल क्या बन रहा है n + 1/n की जो टर्म है वो +1 हो रही है और डिवाइड बाय वो उसी प्लेस से हो रही है। तो अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 5th प्लेस का। 5th प्लेस पे ये कैसे आया ये देखने के लिए हम यूज़ करते हैं वाला फॉर्मूला। 5th प्लेस है तो n की जगह पे 5, यहाँ पे भी 5, तो 5 + 1/5 इज इक्वल्स टू 6/5। अब 8th प्लेस है तो 8 + 1/8 इज इक्वल्स टू 9/8 आ गया। 23rd है तो 23 + 1/23 इज इक्वल्स टू 24/23। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे 50th टर्म होती तो 50 + 1/50 तो आ जाता 51/50। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ये रहा, यहाँ पे है 3 और 9, 6 और 36, 9 और 81। तो यहाँ पे हमने जो स्क्वायर देखा ये क्या है 3n स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ प्लेस है। जैसे फर्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है, सेकंड बॉक्स है तो सेकंड प्लेस, तो 3 × 1 हो गया 3। अब 3 × 1 का स्क्वायर क्या होगा यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब 6 है तो 6 के लिए 3 × ये सेकंड प्लेस पे है तो 3 × 2, तो 3 × 6। अब यहाँ पे क्या है 3n का स्क्वायर यानी कि 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6, तो अब 6 का स्क्वायर होगा 36। ये थर्ड प्लेस पे 3 × 3 = 9 और 9, फिर 3 × 3 क्या होगा 9। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा 3 × 4 यानी कि 12। ऊपर क्या होगा 3 × 4 12
12 का स्क्वायर हो गया 144। तो ये अभी नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो होगा 12 और ऊपर वाले ट्राइंगल में होगा यहाँ पे 144। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम जनरलाइज्ड रूल टूवर्ड्स पैटर्न। अब जनरलाइज्ड रूल टूवर्ड्स पैटर्न कैसे यूज किया जाता है? नंबर ऑफ पैटर्न्स में बी फॉर्मुलेटेड फॉर अ गिवन एल्जेब्रिक रूल और जनरलाइज्ड रूल। नंबर ऑफ पैटर्न्स का हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं एल्जेब्रिक रूल को देखते हुए या फिर जनरलाइज्ड रूल के थ्रू। एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे हमें ना 3 रूल समझाऊंगी मैं, तो पहले हम सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड मैंने यहीं पे सॉल्व किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे रूल दिया हुआ है 2x। अब अलग अलग पैटर्न के लिए x की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम फर्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगा प्लेस ऑफ नंबर। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, थर्ड प्लेस है क्योंकि। फोर्थ प्लेस है तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, 10th प्लेस है तो 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10। अब अगर हमें 6th प्लेस निकालनी है तो 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12, 7th प्लेस है तो 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14 अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेयर x इज इक्वल्स टू प्लेस ऑफ नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 2, 8, 32, 50। 2 सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जो है चेंज होगा। x की वैल्यू है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो हमारा x होगा वो कोई भी स्क्वायर होगा नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो इसको अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 इंटू, अब बोल रहा है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि 1 स्क्वायर, तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 2। सेकेंड टर्म कैसे है हमारी 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 9 2 जा 18। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32। इन्होंने यहाँ पे हमें थर्ड टर्म दी नहीं हुई, सीधा इन्होंने फर्स्ट 2 टर्म्स के बाद हमें फोर्थ टर्म दे दी। तो अब हम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकाल के हम सिक्स्थ टर्म नहीं लिखेंगे, हम सेवन्थ और एट्थ टर्म लिखेंगे। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर आ गया 32, 2 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। अब सिक्स्थ मत निकालना, सीधा निकालो 2 इंटू 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 9 सा 18, 8 का बन गया 2 4 सा 8 9, तो यानी कि 98। सही निकाला ना? हाँ, तो मतलब आपको उसी तरह से निकालना है 7th प्लेस और 8th प्लेस के लिए। देन आप 9th प्लेस को छोड़ दोगे, 10th एंड 11th प्लेस पे आ जाओगे, लिखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6, 12, 18, 24। यहाँ पे 2 सेम रहेगा, रूल हमारा यही है, लेकिन x हो गया अब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, कि अगर x हमारा 3 का मल्टीपल है तो कैसे निकलेगा। तो अब 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो ये कैसे निकाला गया है, पहले 2 इंटू 3 6, देन 2 इंटू 6 12 आ गया, फिर 2 इंटू 9 18 आ गया, फिर 2 इंटू 12 24 आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2 इंटू 15 तो होगा 30। अब 3 5 सा 15, तो 6th प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, 3 6 सा 18। तो अगर हमें 8th प्लेस निकालनी है, सॉरी अगर हमें अब 6th प्लेस निकालिए तो हम क्या करेंगे, 3 6 सा 18 यानी कि 18 2 सा 36। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6, 18, 54, 162। रूल सेम है 2x, लेकिन यहाँ पे x की पावर हो गई, x हमारा इक्वल हो गया पावर ऑफ 3 के। ठीक है, 3 की पावर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे देख लेते 3 की पावर अगर 1 है तो हमारा आ रहा है 2 3 जा 6, 3 की पावर अगर 2 है यानी 3 3 जा 9, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 9 हो गया 18। अब 3 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ध्यान से देखो, x है हमारा पावर ऑफ 3, यानी कि जो प्लेस है उस अकॉर्डिंग हमारी पावर्स बढ़ती जा रही है। फोर्थ टर्म के लिए हमारी पावर 4 हो जाएगी, तो 3 की पावर 4 होगा, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81। अब यहाँ पे 81 आ गया, यानी कि 2 इंटू 81 इज इक्वल्स टू 486। तो यहाँ पे हमारा हमारा 2 इंटू 81 होगा 162। तो ये आ गया। अब फिफ्थ टर्म के लिए 3 की पावर 5 होगी, 2 इंटू 3 की पावर 5,
तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 486। मतलब जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी उसका आंसर होगा 486। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि मैंने सॉल्व आउट खुद करके देखा है। तो पहले हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पे रूल दिया गया है x+3, x+3 रूल दिया गया है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, पैटर्न दिया गया है हमें 4 5 6 7 8 9 हमें आगे निकालना है। तो x हमें यहाँ पे दिया गया है प्लेस ऑफ नंबर की, जो भी प्लेस होगी वो नंबर होगा x का। तो अगर हमें निकालनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x+3 के अकॉर्डिंग सेवेंथ टर्म निकालेंगे। तो 7 + 3 जो कि हमारा आ गया 10, 8 प्लेस निकालेंगे तो 8 + 3 जो कि हमारा आ गया 11th। अब 9th प्लेस निकालेंगे तो 9 + 3 आ गया हमारा 12। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पैटर्न दिया गया है हमें 5 7 9 11 13, जहाँ पे कि हमारा x होगा 2 इंटू प्लेस ऑफ नंबर, और हमारा रूल है यहाँ पे x+3। अब यहाँ पे यानी कि x की वैल्यू होगी 2 इंटू प्लेस ऑफ नंबर। तो हम ये पैटर्न सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 + 3, तो 2 1 ज़ा 2 + 3 हो जाएगा 5, पर ठीक है। 2 इंटू 2 + 3 सेकेंड प्लेस है तो 2 + 3, तो 2 2 ज़ा 4 + 3 हो गया 7। अब हम यहाँ पे कौन सी टर्म निकालें, 1 2 3 4 5 6 टर्म निकालनी है। तो प्लेस ऑफ नंबर क्या हुआ 6, तो 2 इंटू 6 + 3, 2 6 ज़ा 12 + 1 + 3 15, यानी कि 15 आ जाएगा। फिर 7 टर्म निकालेंगे तो 2 इंटू सेवेंथ प्लेस, सेवेंथ नंबर रखो, फिर 7 + 3 2 7 ज़ा 14, 14 + 3 आ गया हमारा 17। अब 8th टर्म निकालनी है, 8 तो 8 प्लेस ऑफ नंबर निकालना है हमें, तो 2 इंटू 8 + 3 तो हमारा आ गया 19, क्योंकि रूल था हमारा x+3 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे अब हमारा x हो गया 2 इंटू प्लेस ऑफ नंबर। एग्जाम्पल पे 4 7/2 10/3 13/4 16/5, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि x+3 रूल के अकॉर्डिंग x की वैल्यू है 1 बाय प्लेस ऑफ नंबर, कि जो भी प्लेस ऑफ नंबर होगा वो 1 वो डिनोमिनेटर में होगा, ऊपर 1 होगा। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर कैसे आया। लेट्स सी फर्स्ट पेज पे कैसे है। 1 + 1/3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम ओवर में करेंगे 1, तो 1 को अगर डिवाइड करेंगे इट मीन्स 1 का 1। अब 3 को अगर अब हम दोबारा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकालने के बाद, तो 1 3 ज़ा 3, तो 3 + 1 = 4/1 विच इज़ 4। सेकेंड प्लेस पे हमारा 7/2 कैसे आया, 1/2 + 3। अब 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, तो हम ओवर में करेंगे 2। अब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, अब 1 इंटू 1। नेक्स्ट है 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, मतलब 2 किससे डिवाइड होगा 1 की टेबल में 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 1 + 6 = 7/2। यहाँ पे हम बेसिकली एडिशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। हम कौन सी टर्म निकालें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म निकालते हैं अब हम। तो 1 ओवर प्लेस ऑफ नंबर, और रूल है x+3, तो 1/6 + 3, 6 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 6 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आया 1, 1 इंटू 1 इज 1। अब यहाँ पे 1 था, अब हम 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 की टेबल में 6 डिवाइड होगा 6 से, तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऊपर वाले हम इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उनको हम देखते हैं कि वो डिविजिबल किस नंबर से हो रहे हैं, इधर जो कॉमन है, देन हम उसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो ऊपर न्यूमरेटर्स में है। तो यहाँ पे 1 है, अब 1 और 6 डिविजिबल कौन से नंबर से हैं, ये है 6 से, तो 6 इंटू 3 6 3 ज़ा 18, 18 + 1/6 हो गया 19/6। तो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 19/6। अब हम 7 के लिए निकालते हैं, तो 1/7 + 3, तो 7 और 1 का एलसीएम हुआ 7। अब 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 1 = 1। अब प्लस में अब यहाँ पे 1 था, 1 + 7 1 +
सॉरी 1/7 प्लस 3 के अपॉन में भी यहाँ पे 1 था, 3/1, तो 1 को 7 से अगर देखेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7। अब 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, यानी कि हमारा आंसर होगा 22/7। ये थोड़ा अटपटा था, मैं आपको अच्छे समझा नहीं पाई, लेकिन मैंने रूल बिल्कुल सही बताया। और मेरे को लग रहा है आपको समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज मैंने बता दिया है, बस लिखा प्रॉपरली नहीं था। तो होप सो आपको बस सही से समझ आ जाए। अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी इसको सॉल्व किया कैसे किया है हमने। नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं 3x माइनस 1। वो हमारा पैटर्न है 2 5 8 11, जहाँ पे कि x की वैल्यू है प्लेस ऑफ नंबर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, रूल ये वाला यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे कि x है प्लेस ऑफ नंबर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालें तो फिफ्थ नंबर 3 इंटू 5 माइनस 1, सेवन्थ टर्म निकालें 3 इंटू 7 माइनस 1। तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म निकाली है, विच इज़ 3 इंटू 5 माइनस 1, 3 5 ज़ा 15 में से 1 गए 14, 3 इंटू 6 माइनस 1, 3 6 ज़ा 18, 18 माइनस 1 17, 3 7 ज़ा 21, 21 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट है हमारा 2 23 80 191, जहाँ पे बोला गया है कि x इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, कि ये क्यूब है नेचुरल नंबर का। तो इसको अब हम देख लेते हैं 3x माइनस 1 के अकॉर्डिंग, कि अगर 3x माइनस 1 में हमारा क्यूब है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी कि 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 1, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 1, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 1, 3 इंटू 4 का क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे अब अगर हम फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब हुआ 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 3 इंटू 125 माइनस 1, 3 इंटू 125 होगा 375, 375 में से बन गए 374, तो हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आएगा 374। अब 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, तो 3 इंटू 216 माइनस 1 होगा हमारा 3 इंटू 216 होगा हमारा 648, 648 में से 1 जाएगा तो आएगा 647, तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 647। आपको ऐसे आगे कंटिन्यू करने हैं सीरीज में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 14 29 44 59, यहाँ पे हमारा x है मल्टीपल ऑफ 5, और हमारा रूल कहता है कि x 3x माइनस 1, यहाँ पे हमारा रूल यूज़ हो रहा है 3x माइनस 1, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3 इंटू 5 माइनस 1, 3 इंटू 10, क्योंकि 5 की टेबल चल रही है, सेकंड प्लेस पे तो 5 का मल्टीपल 5 2 ज़ा 10, थर्ड प्लेस पे है तो 5 का मल्टीपल 5 3 ज़ा 15। अब हमें यहाँ पे फिफ्थ प्लेस निकालनी है, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, तो 3 इंटू 25 माइनस 1, 3 इंटू 25 क्या होगा, 25 3 ज़ा 75, 75 माइनस 1 74। अब सिक्स्थ टर्म निकाल लिया तो मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में अब हम 5 6 ज़ा 30, तो यानी कि 3 इंटू 30 माइनस 1, तो क्या होगा 3 इंटू 30, 3 3 ज़ा 9, 30 इंटू 3 करेंगे तो 90, 90 में से 1 गए 89। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है -4 -7 -10 -13 -16 -19, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि x इज इक्वल्स टू माइनस प्लेस ऑफ नंबर है, और हम रूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, जहाँ पे कि हमारी x की वैल्यू होगी माइनस प्लेस ऑफ नंबर, प्लेस ऑफ नंबर यानी कि कोई भी टर्म अगर हमें जो भी प्लेस निकालनी है वो नंबर होगा और उसके आगे माइनस का साइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, हमें बाकी की 2 टर्म्स निकालनी है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 5 माइनस 1 में 3 5 ज़ा 15, माइनस 15 माइनस 1 क्या होगा, इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ा साइन बड़ा नंबर 15 है, 15 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -16। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3 इंटू माइनस 6 माइनस 1, तो 3 6 होगा -18 और -1, अब -18 -1 में माइनस माइनस प्लस 18 + 1 19, बड़ा नंबर है 18, तो यहाँ पे हम बड़े नंबर के आगे जो साइन है नेगेटिव,
तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, -19। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2। होप सो आपको समझ आया होगा। एंड इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आप जनरलाइजेशन करो अलजेब्रा के साथ या अलजेब्रिक थिंकिंग के साथ। तो हम वहाँ पे सिंपली ये एग्जाम्पल्स देंगे जो मैंने आपको लास्ट में समझाए हैं। तो वो आप एग्जाम्पल्स अगर 2-3 सॉल्व कर दोगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आपको ये वाले सभी एग्जाम्पल्स लिखने हैं रूल को शो करते हुए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रूल के लिए 4-5 एग्जाम्पल्स दो, आप अलग अलग रूल्स के लिए अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपका ये आराम से हो जाएगा अगर पेपर में आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और अगर कुछ समझ नहीं आए प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी, आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी।